जैसे अपने यहाँ तो बहुत लोग को आइडिया भी नहीं है कि सीएसआर नेट जो मैथमेटिक्स पेपर में होता है उसमें एक पेपर होता है या दो पेपर होता है। ठीक है, अब रिकॉर्ड कर रहे थे, बेसिक डाल देते हैं इसमें। इसमें नेट नेट में दो तरह का बॉडी है एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाला। एक हो गया आपको CSIR, एक UGC। दोनों में नेट या JRF दोनों संस्था नेट या JRF के लिए होता है। इसमें CSR बॉडी जो कंडक्ट करती है एग्ज़ाम को, उसमें मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और लास्ट में 5th नंबर पे है अर्थ साइंस। कुछ दिन इंजीनियरिंग साइंस को रखा, इंजीनियरिंग साइंस। इस पेपर का जो एग्जाम लेती है उस बॉडी का नाम है CSR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ट्रेनिंग के नाम से है। साइंस से रिलेटेड टर्मोलॉजी जिस भी पेपर में आ रहा है उस फैक्ट पर उसका एग्जाम CSR लेती है। बाकी रेस्ट सब्जेक्ट आपको, रिमेनिंग सब्जेक्ट इसमें आ गया। यदि आप मैथ से हैं और कुछ पॉपुलेशन में डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो UGC का एक पेपर होता है जिसको पॉपुलेशन के नाम से है। आज पिन नहीं हो रहा है, स्क्रीन बड़ा नहीं है। स्क्रीन बड़ा नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है। अभी भी पिन का ऑप्शन नहीं दिया सर। बड़ा हो गया ना, लगता है टीम बना होगा। बड़ा फुल स्क्रीन पे हुआ या नहीं हुआ? नहीं, हमारे मोबाइल में पिन का ऑप्शन नहीं दे रहा है। आपका वीडियो टच करके होल्ड करते हैं तो पिन का ऑप्शन नहीं दे रहा है। वो नहीं दे रहा है। तो अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर अभी छोटा है या बड़ा है? अभी छोटा है सर। अभी भी बड़ा नहीं हुआ? नहीं सर। आप अपने मोबाइल को देखिए, ऑटो रोटेट मोड में है या बंद है? जी सर, ऑटो रोटेट में है। वो बड़ा करने के लिए पिन का ऑप्शन देता है ना सर, वही नहीं आ रहा है। पिन ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ज्वाइन होइए तो लीव हो करके, कहीं नेटवर्क इशू हो गया होगा कहीं। चलिए उधर जाओ। और बाकी लोग का सही है? यस सर। यस सर। सर ओनली 2 ऑप्शन दे रहा है, फिट फॉर फ्रेम और म्यूट पार्टिसिपेंट। क्या दे रहा है? 2 ही ऑप्शन दे रहा है सर। क्या ऑप्शन दिया थोड़ा बताइए। चूंकि 13 मार्च से माइक्रोसॉफ्ट टीम कुछ फ्यूचर को हटा रहा है, कुछ ला रहा है, थोड़ा बताइए तब। चूंकि हम तो लाइसेंस है मेरे पास, कुछ गड़बड़ करता है तो फिर मेल करना होगा ना। थोड़ा बताइए क्या आया, या जो आ रहा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए। आपके मोबाइल में फुल स्क्रीन नहीं हुआ है? नहीं हो पाया सर। और बाकी लोग के मोबाइल में फुल स्क्रीन हुआ है? जी सर। यस सर, हो गया।
तब तो आप भूदेव जी आपको समस्या वो मोबाइल पे ही लगता है। एक बार ऑटो रोटेट मोड में डालिए, हटा करके अप डाउन कराइए। जी सर। आज सिलेबस बताए। हाँ, सिलेबस थोड़ा बता करके आगे बढ़ेंगे हम जी इसमें। सर, हाँ, सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर पेड कोर्स में। ठीक ठीक। हाँ, वहां से देख लेंगे सर। ठीक ठीक है। तो इसमें पेपर शुरुआत करेंगे, चूँकि यहाँ के थ्योरी वाला पेपर में जो प्योर मैथमेटिक्स है उसमें नहीं जाएंगे, कि शुरू में बर्डन लगने लगता है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ याद तो नहीं करना होता है, लेकिन अपने यहाँ का जो क्षमता होता है ना उसमें लगता है कि हाँ खराब पेपर है। तो अप्लाइड पार्ट को पहले कर रहे हैं। अप्लाइड पार्ट में आपका डिफरेंशियल में ओडी पीडी दोनों है, सीओवी इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, और कौन सा छूटा, ओडी पीडी सीओवी न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, कुछ पार्ट और आएगा डायनामिक्स का, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है वो भी आ जाता है, तो उसका नंबर लास्ट में हम बता देंगे। इस पेपर को शुरुआत करेंगे और इसको देखेंगे उठा करके, तो 90 से 95 नंबर का वेटेज है, यानी ठीक ठाक पढ़ ले तो सीएसआर का इतने कह सकते हैं कि आप 90 नंबर 80 नंबर ले आइएगा, 80 नंबर लेके आइएगा इन केस अप्लाइड में, तब आपका सिलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है। ये हम लास्ट में बता देंगे क्या चीज़ उसमें होता है। चलिए, ये पॉपुलेशन सब्जेक्ट से वो लोग दे सकते हैं जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो। तो यूजीसी नेट में पॉपुलेशन भी पेपर बनता है। इससे फायदा क्या होता है, यदि पॉपुलेशन में किसी को नेट हो जा रहा है तो सर्वे एजेंसी सब जो काम करती है चुनाव के समय, या भारत सरकार जो प्रोजेक्ट लाती है पॉपुलेशन का स्टडी करने के लिए, उसको उस मैथमेटिक्स वाले लोग को हायर करती है। हाँ, उसको हायर करता है। तो ये लोग लेके रखता है सर्टिफिकेट कि हमको वह अथॉरिटी से कोई ऐसा चीज़ आता है तो उसमें एलिजिबल हो और उसमें जाके हमको मौका मिल जाए। ठीक है, ये हम लोग का पेपर हुआ। यहाँ जो पेपर देने का पैटर्न है अलग पैटर्न है। इसमें 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट आपको सभी के लिए कंपलसरी है, इसमें पास करना अनिवार्य है, टोटल मार्क में नहीं जुड़ता है। और सेकेंड पेपर जिस स्ट्रीम से है, जिस सब्जेक्ट के है, वह सब्जेक्ट से आ जाएगा, पॉपुलेशन मैथ से आएगा। अब मैथ हुआ छोटा छोटा ग्रेजुएशन से नीचे लेवल का मैथ है, पीजी का नहीं पकड़ में आता है। लेकिन सीएसआर वाला जो जिस सब्जेक्ट में लेती है, चाहे वह मैथमेटिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, लाइफ साइंस, फिजिकल, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग, अभी 1-2 साल से इसको बंद कर दिया, इस पर कोई बात ही नहीं है, इस पर कोई बात ही नहीं है। इस सारे सब्जेक्ट में एक ही पेपर का एग्जाम होता है, एक पेपर होता है, 1 पेपर ओनली। ठीक है, कोई इसमें समस्या, चूंकि जानना जरूरी है, तब देखिएगा। अब पेपर 1 हुआ, पेपर 1 पेपर सीएसआईआर के लिए लिख रहे हैं, वो भी हम आ गए आपको सीएसआर के लिए। इसमें क्वेश्चन सेक्शन रहता है, सेक्शन ए पेपर का वेटेज देखेंगे, टोटल मार्क हो गया आपको 200। टाइमिंग कोई बात नहीं, टाइमिंग जो 3 घंटा है 3 आवर्स। सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20।
आंसर करना है आपको। आंसरिंग एट मोस्ट 50, यानी मैक्सिमम 15 क्वेश्चन को आंसरिंग करना है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा 20, 20 में से कोई 15, और इस सेक्शन का मार्क है, टोटल मार्क इस सेक्शन का 20 × 3। आंसरिंग 60 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको 15 करना है। टोटल कितना मार्क का आप क्वेश्चन कर सकते हैं आंसर? 15 × 3, 45 मार्क का मैक्सिमम इससे आप ला सकते हैं। इस मार्क इसमें लिख देंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है। ठीक है, ओ सॉरी गलती लिख दिए, 15/2 गलती लिख दिए, 20/2 15/2 गलती लिख दिए। सेक्शन ए, सॉरी गलत आ गया था दिमाग में। सेक्शन ए प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन है 40, मैक्सिमम मार्क आप 30 का इसमें कर सकते हैं। 1/4 निगेटिव है, निगेटिव 1/4, 1/4 का मीनिंग कितना हुआ 2 का, दैट मीन्स 0.25, 1 क्वेश्चन इच निगेटिव आंसर पर। 0.5 होगा सर। ओ 20/4 ना हो गया, ठीक। ये सेक्शन में उठा के देखेंगे, थोड़ा सा रीजनिंग उजनिंग पढ़े हैं, कैलकुलेशन किए हैं तो आसान हो जाता है। केवल इस पेपर में जो हेडिंग लिखता है CSR, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट का मीनिंग जो CSR डिफाइन करता है कि क्वेश्चन साइंस के लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, बाकी जगह क्वेश्चन यदि वही आता है तो उसका कुछ और आंसर हो जाता है, और इस पेपर में लैंग्वेज के कारण आंसर चेंज हो रहा है। चेंज का क्या मीनिंग, हम क्वेश्चन एक इसी के ग्राउंड पे रखते हैं, समझ में आएगा कि एक क्यूब है, पूछा हुआ है, ठीक है। एक कहा कि एक एंट किसी एक एज पर यहां है, इस एंड पर है, इसके अपोजिट एंड जो होगा फेस पर, उस एंड पर पहुंचने के लिए मिनिमम पहुंच जाए, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो सिंपली ये मिनिमम बात आप जो क्वेश्चन देखते होंगे तो ये सब आप किस क्लास में 8वां नंबर में तो होगा ही कि डायगोनल लो निकाल लिया। डायगोनल यदि 1 यूनिट का है क्यूब का साइज तो √3 आया, √3 जी सर, ठीक है। √3 का वैल्यू भी निकाल के देखिएगा कितना आता है, 1.73, ठीक है। और जब इसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेवल वर्ड लगा हुआ है, आप जो निकाले हैं उस रॉड को कहा कि उसमें रख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां से इसको ऐसे पहुंचा दीजिए, इस पे आधा ट्रेवल कर जाइए तब जाइएगा, ठीक है ना। तब इसका आंसर चेंज होके √2 प्लस या √3 - 1 आ जा रहा है, कुछ इस तरह का कैलकुलेशन याद नहीं है, देखेंगे क्या है एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो हॉल में लगता था कि √3 सबका सही आंसर है, जब उसी को लोग मैथमेटिकली ढंग से सोचा तो आंसर चेंज हुआ। तो थोड़ा ये CSR के लैंग्वेज हाई आसान क्वेश्चन। तो इस पेपर को करने के लिए जो हम लोग के
बिहार से या यूपी से जो लिंक में आते हैं, हिंदी भाषी जिसका है, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज उतना नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चन को बायलैंग्वेज में डाल लीजिए। बायलैंग्वेज करने से तो इस सब का मीनिंग हिंदी ज़्यादा यहाँ के लोग समझ में आ जाता है कि क्या करना है हमको। आप इंग्लिश में जाएंगे तो मोटा मोटी 15 क्वेश्चन में आप 12 अटेम्प्ट मान लिए, और इंग्लिश के अनुसार जाएंगे तो समझिए कि आपको 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा ड्यू टू इंग्लिश के कारण से। आप यदि हिंदी उसको समझ लीजिएगा तो वहाँ से आराम से क्वेश्चन हो जाता है। इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। इस पेपर में एक दो गो है डायग्राम से रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस पेपर में। अब 100 साल के बाद 200 साल के बाद पूछा आ जाता है, जो कैलकुलेशन सिंपल। कहीं कैलेंडर है, अब कितना स्टैंडर्ड का कैलेंडर है हमको नहीं पता। कैलेंडर जहाँ सिलेबस में है, कैलेंडर एक पेपर है, ठीक है। कैलेंडर एक पेपर है। पहले 1 साल 1.5 साल पहले कैलेंडर से फिक्स क्वेश्चन था, अब कैलेंडर हटा दिया, उसके एवज में रिलेटेड मैथमेटिकल डेटा आ रहा है। कैलेंडर वर्ड तो नहीं है, लेकिन रिलेटेड डेटा आ रहा है, जो आप नंबर 3 सीक्वेंस सीरीज के बेसिक कंसेप्ट से लिंक हो जाता है। तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं होता। कुछ चीज़ आता है टर्मिनोलॉजी, तो हम लोग उस पेपर में बीच बीच में जहाँ से क्वेश्चन अरेंज किया है वहाँ डिस्कस करते चले जाते हैं। ये सेक्शन ए का बात हुआ। अब इसमें और कोई बात? इस पेपर में जो मैथ और स्टैट दोनों का कंबाइंड एग्जाम होता है, तो दोनों के लिए सेक्शन ए में कोई आपत्ति नहीं, आप करते रहिए। चलिए सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी, इस सेक्शन में टोटल आपको टोटल क्वेश्चन 40, और इच क्वेश्चन का मार्क हो गया 3 मार्क्स, यानी 120। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन को पकड़ने का है, और जैसे जैसे CSR का यूनिट में सिलेबस लिखा है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इसमें नहीं लिखता है, कभी कभी लिख देता है। इसमें यानी 21 से लेके यहाँ कितना क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक तो 20 क्वेश्चन हो गया। 21 से शुरुआत हुआ और 40 तक आया। एक क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के डिफरेंट यूनिट से जो सिलेबस है CSR का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। तो मैक्स ए पार्ट कमी हो गया ना, 48 तक। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया आंसरिंग क्वेश्चन का? 28 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होता है। प्रत्येक क्वेश्चन हो गया आपको 3 मार्क्स का, यानी 84 मार्क का। और इस 28 क्वेश्चन में से आप जो आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैक्सिमम आंसरिंग 25 क्वेश्चन, यानी 75 मार्क। का कर सकते हैं। और क्वेश्चन कहाँ था? 40 20 60 क्वेश्चन होना चाहिए सेक्शन बी तक। इसमें 49 to 60 तक का क्वेश्चन स्टैटिक्स पार्ट से रहता है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला हुआ है। कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लिखा था कि मैथ वाले हैं तो इस सेक्शन में जवाब मत दीजिए,
लेकिन एक दो बार घटना घटा है, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा स्टैटिक्स और चूँकि मैथ वाले में ऑपरेशन रिसर्च जो सिलेबस में है, बहुत जगह के सिलेबस में नहीं है। ट्यूनिंग थ्योरी हो गया, इंफॉर्मेशन थ्योरी हो गया, तो इसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का यूज होता है। यदि वो सेक्शन पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बहुत ट्यूनिंग का मुश्किल से नोट्स और कहीं देखिएगा या किसी बुक में देखिएगा, 2-3 है तो मॉडल 6-7 मॉडल, जो तीन मॉडल मेन जो बेसिक मॉडल है उससे क्वेश्चन मिल जाता है। 3 मॉडल पढ़िए, मुश्किल से 25 पेज पढ़िए, उसी में से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग सलाह देते हैं कि आप स्टैटिक्स वाले नहीं भी हैं, मैथ वाले हैं, तो इस सेक्शन को ट्यूनिंग थ्योरी को कर लीजिए। सिंपल एलपीपी में आपको एलपीपी से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सिंप्लेक्स पे हो, बिग गेम से रिलेटेड हो क्वेश्चन रहता है, कुछ फिजिबल नॉन फिजिबल पे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आता है। तो 2-3 क्वेश्चन, चूँकि ये पूरा सेक्शन अप्लाइड का है, समझिए बात, अप्लाइड का है तो कैलकुलेशन लोग करता है तो आराम से हो जाता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा सही होता है बजाते थ्योरेटिकल बेस से। थ्योरेटिकल बेस में लगता है कि हॉल में हम सही बना रहे हैं, बाहर निकले तो वो इसमें इफ बट ऐसा ऐसा सेंटेंस यूज करता है, उसमें लोग जाके फंसा लेता है। तो अप्लाइड बेस क्वेश्चन ज़्यादा करने से हम जहाँ तक हो सकता है कि मेरा अप्लाइड अच्छा हो तो उस बिहाफ पे बोलते हो। अब वहीं आप बंगाल के लोग चले जाएंगे या आप आंध्रा साइड के जाएंगे तो अपने यहाँ आंध्रा में कम होता है, बंगाल का ज़्यादा मान के चलिए। बंगाल में प्योर अच्छा होता है तो लोग प्योर तरफ ज़्यादा करता है, प्योर में टाइम कम कंजम्पशन होता है, ये पार्ट है। तो आप ये क्वेश्चन भी, इसमें कितना हुआ क्वेश्चन 12। एक्चुअली आप थोड़ा सा लार्ज स्केल पे पढ़े हैं तो 40 क्वेश्चन में आंसर कर सकते थे। 40 क्वेश्चन में जो भी करना है 25, ये 28 से 25 आप मैथ ही पढ़े हैं, ये सेक्शन नहीं पढ़े हैं तो 28 में 25 करना होगा। कहीं ये सेक्शन भी कुछ पढ़ के आए हैं तब आपके लिए और ऑप्शन होगा, उसमें से कोई इस 60 में से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम करना है, यानी 25 या 75, 1/4 निगेटिव 1/4 है। कोई और इसमें कोई बात जो नहीं समझ पाए या नहीं बोल पाए? चलिए कोई बात नहीं। पार्ट हो गया सी, टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में 60 तक वहां हो गया है ना, 61 टू कितना हो गया 12, 48 करें कितना होगा 60 48 108। एक पूरा फिर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहता है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो मार्क है 4.75 का, ठीक है। ये आंसर करने वाला 61 टू 48, मैक्सिमम इसमें जो आप 108 टू 129 से आपको इसमें 12 क्वेश्चन हो गया स्टैटिक्स से, 12 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया आपको 48 क्वेश्चन। आप यदि स्टैटिक्स पढ़ के आए हैं फिर कोई बात नहीं, तब तो ये भी ऑप्शन है आपका। नहीं पढ़े हैं तो ये ऑप्शन है। इस दोनों से यदि पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो केवल ये है, ठीक है। मैक्सिमम कितना क्वेश्चन का आंसर करना है
ओनली 20 और इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। मार्क्स केवल अभी जो ए और बी में लेके आ रहे थे वहां मैक्सिमम एक ऑप्शन सही था, मैक्सिमम एक ऑप्शन का उस वर्ड को लेके जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, जैसे किसी क्वेश्चन में ए और बी में भी जाएंगे, दो दो ऑप्शन सही लगेगा उस ए और बी में, लेकिन उस ए बी में बेस्ट जो सुटेबल आंसर है वह चूज करना होता है। ये दूसरे इंडिया में कोई एग्जाम में ऐसा प्रावधान नहीं है, ये चीज इसमें अलग कर देता है। आप IIT GR का 12th में जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा डालता है बेस्ट सुटेबल का जिसमें ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन CSR में ए सेक्शन बी सेक्शन में भी जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ने से आपको दिखेगा कि दो दो ऑप्शन सही हो रहा है, उस दोनों में से बेस्ट सुटेबल आंसर चूज करना है। ठीक है, उसको क्या टर्म देते हैं, दूसरा कोई टर्म है, ठीक है, वही बात है। इसमें इस क्वेश्चन में 20 × 4.75 ये टोटल हो गया 95 का। आप उठा के देख लीजिए, 95 उधर से, 25 वहां से, 75 और 30 ए पार्ट से टोटल 200 का मार्क हो गया। यदि क्वेश्चन का मार्क जोड़ेंगे, केवल मैथ आप करके आते, मैथ में 48 × 4.75, 28 × 3 और 20 × 2 सबको जोड़िएगा तो मोटा मोटी 336 के आसपास या कुछ बनता है इस तरह डेटा। एक तो 336 जोड़ के देख लीजिए, 48 या 48 × 5.4.75 इंटू 28 × 3 प्लस 20 × 2 कितना हुआ? $352। इतना मार्क का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होगा जिसमें आप आंसर कर सकते हैं स्टैटिक्स छोड़ करके। इसमें कितना का आंसर मैक्सिमम कर सकते थे? मैक्सिमम 200 मार्क का, मैक्सिमम 200 मार्क का। उस 200 में मार्क में आपका, हम सभी के लिए कह रहे, किसी कैटेगरी में कोई है तो कुछ कम ज़्यादा है, उसका अलग प्रावधान है। यदि इस 200 में आप 100 मार्क ऑब्टेन कर लेते हैं, 100 मार्क ऑब्टेन हो गया आपका, 100 मार्क आपका आ गया, निश्चित रूपेण तब आप क्वालिफाई किसी भी कैटेगरी में कर जाइएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन 352 का में 100 लाना है आपको, ये 200 है, तो आप उस परसेंटेज को उठा के देखेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा? लगभग 27-28% आएगा। यदि कोई कैटेगरी में आप हैं, OBC हो या और किसी कैटेगरी में हैं, तब ये मोटा मोटी 85-87 के रेंज में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये नहीं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं यदि डेडिकेशन आपका आ जाएगा थोड़ा सा, ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ दिए नोट्स, तो ये बात नहीं है। यहाँ जो भी क्वेश्चन है पूरे एनालिसिस बेस में क्वेश्चन है, इसका ये आंसर हुआ, ये नहीं हो सकता है, या कोई और दूसरा एग्जिस्ट होता
वो बात पूछा हुआ है, सिंपली आंसर निकालने के लिए कोई तर्क नहीं है। तो जब तक वह फैक्ट नहीं बन पाएगा तो नहीं होता है, ये बात तो एकदम सत्य है। चूंकि एक दो लोग हैं, अब नाम तो नहीं बोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में है मेरे यहाँ, वो 15 बैच में इनरोल्ड हुए, कुछ दिन पढ़े तो 82 मार्क गया उनका 6-7-8 महीना के बाद। संयोग से उस साल सिलेक्शन 83.5 पे उस कैटेगरी में हुआ, उसका सिलेक्शन 1.25 मार्क से छूटा था। लेकिन उसके बाद अभी तक लगभग टोटल 16-17 बार नेट दे चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना, 16-17 बार दिया है। ये डराने वाला बात नहीं है। जो लोग तैयारी का पर्पस से बांधे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि एक दीवानापन होता है ना, कि नहीं हमको कर जाना है, ये मन में बैठा लीजिए और तब तैयारी के रेस में आइए, अदरवाइज तैयारी की तरफ मत झांकिए। एकदम जब तैयारी आप करेंगे और ऐसे हम लोग ऐसे सर लोग कर सकते हैं तैयारी? आए, चलो हाँ, हम लोग सर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? वो है कि CSIR के लिए एज